फजर शेर को पूरी तरह से रिकवर करने में कामयाब हो ही जाती है। आहर फजर की कोशिशें रंग लेकर आती हैं। फजर को काफी ज्यादा इसमें दुश्मनी का सामना भी करना पड़ा है। एक तरफ उसका बाप जो कि ये कह रहा था कि तुमने शेर को जिंदा नहीं छोड़ना, ये हमारा दुश्मन है, इसे आप सिर्फ और सिर्फ तुम ही ठिकाने लगा सकती हो फजर। लेकिन फजर ने अपने बाबा की बात नहीं सुनी। वो कहती है कि बाबा आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि मैं एक पेशेंट को जान से मार डालूंगी, चाहे वो दुश्मन हो या फिर मेरा अपना हो। वो एक पेशेंट है और मैं एक डॉक्टर, और एक डॉक्टर कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। फजर ने अपने बाबा के सामने ये तो कह दिया था कि वो शेर को जान से मार देगी और अपने बाप की कही हुई बात की लाज रखेगी, लेकिन फजर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसी वजह से उसके बाबा अब उससे सवाल करते हैं कि तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया है। उस दिन शादी वाले दिन जब तुम भाग कर गई थी, हमारी इज्जत को तुमने हर जगह नीलाम करके रख दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी कि तुम सुधर जाओगी। मैंने आज तक तुम्हारे से सही तरह से बात नहीं की, क्योंकि वो दुख और दर्द मैं बुला नहीं सकता फजर, जो कि शेर की वजह से हमें देखना पड़ा था। मेरे अंदर गुस्से की आग उस वक्त की भड़क रही है कि मैं शेर को अपने हाथों से मार डालूं, और तुमने भी ऐसा नहीं किया, और अब वो रिकवर हो चुका है। यहाँ पर आपको ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त दिखाया भी जाता है जहाँ पर फजर और शेर वो दोनों घर आते हैं, यानी फजर के घर, और फजर के बाबा उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। और उसी वक्त ही वो टीजर का वो वाला सीन होता है जहाँ पर उसके बाबा कहते हैं कि आज के बाद फजर हमारे लिए मर चुकी है। वो फजर को धक्का देते हैं और वो जाकर शेर से टकराती है। शेर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आप लोगों को क्या हो गया है? क्या आप लोगों के आंखों पर पट्टी बन चुकी है? जो आपको अपनी बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आती? आपको अपनी बेटी की सच्चाई आहर नजर क्यों नहीं आ रही? सिर्फ उस रात वाला वाकया लेकर आप इसे सारी जिंदगी के लिए क्या इसी तरह से ही जलील करते रहेंगे? उसका बाप कहता है कि जब तक तुम इसके साथ होगे ना, या तुम्हारा चेहरा हमें नजर आया, तो ये ऐसे ही जिल्लत और रसवाई का सामना करती रहेगी। हम तुम्हारी मौत देखना चाहते थे, क्योंकि मेरी बेटी को भगा कर लेकर जाने वाले तुम थे, और तुमने ही इसे वरगलाया और हमारी इज्जत को नीलाम किया। यानी उसके बाप को अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि फजर को भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो फाहद था। शेर ने तो जान बचाई थी, लेकिन ये हकीकत भी आगे जाकर खुलेगी। अब उसके बाबा ने फजर को घर से निकाल दिया है। शेर फजर को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ से अपनी माँ से भी मिलवाता है और बहनों से भी। बहनें तो उसकी पहले ही फजर की फिदा हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने उसके भाई का ख्याल रखा है, वो तो यही चाहती हैं कि भाई आप जल्द से जल्द फजर के साथ शादी कर लें। ऐसा ना हो कि फजर हमसे दूर चली जाए। और जिस तरीके से उसने आपका साथ दिया है वो लाजवाब है। कोई अपना भी ऐसा नहीं करता जो उसने आपके साथ किया है, यानी आपको मौत के मुंह से निकालने वाली फजर है। आहर उसकी कोशिशें रंग लेकर आई और आप जिंदा सलामत हमारे सामने खड़े हैं। शेर कहता है कि तुम सब लोग ठीक कह रहे हो, और मैंने भी यही सोचा है कि मैं फजर के साथ शादी करना चाहता हूँ। वो अपनी माँ से बात करता है और इसी वजह से ही आगे जाकर फजर और शेर की शादी हो जाएगी। फजर शेर से कहता है कि जिंदगी के उस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है जब मेरी अपनी ही मंगेतर मुझे छोड़कर चली गई। जिंदगी में कोई कोई साथी होते हैं फजर, जो आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं, और तुम उन सब में से एक हो। अब फजर भी काफी ज्यादा इमोशनल होती है। शेर उससे कहता है कि तुम्हारे बाप का तुमसे रूठ जाना, एक दिन तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करेगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ फजर। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो वही डॉक्टर जो कि शेर को गलत इंजेक्शन लगा रहा था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि जब फजर को मालूम हो जाता है, शायद वो सीसीटीवी फुटेज देखती है या फिर कोई और सबूत उसके हाथ लगता है। इस वजह से सारी हकीकत जब उसके सामने आया हो जाती है, तो वो बड़े डॉक्टर से बात करने की बजाय पहले शेर को यहाँ से रिकवर करके मुकम्मल तौर पर जब शेर यहाँ से चला जाता है, अब वो फैसला करती है कि इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो बड़े डॉक्टर से बात करती है कि अगर ऐसे डॉक्टर हॉस्पिटल में होंगे तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जो शख्स करोड़ों के एवज बिक जाता है किसी की भी जान लेने के लिए, वो शख्स कुछ भी कर सकता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है, इसीलिए तुम ऐसा नहीं करोगी। यहाँ पर फजर पूरी कार्रवाई करती है और उस डॉक्टर को इस हॉस्पिटल से निकलवा देती है। उस डॉक्टर की जॉब तो चली जाती है, और यहाँ तक कि उससे जेल की सलाहों के पीछे भी जाना पड़ता है। हर जगह उसकी बदनामी होती है कि एक डॉक्टर करोड़ों के एवज बिक गया,
और एक शख्स की जान लेने की कोशिश की। हो सकता है कि इसकी वजह से, क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला हो चुका है, फजर को भी इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए, लेकिन इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन वैसे ही खराब हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये नहीं किया कि उस डॉक्टर को निकाला जाए, बल्कि फजर को कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हमारी प्रेडिक्शन तो ऐसी ही है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हर किसी को अपनी रेपुटेशन का एहसास होता है और हर कोई हकीकत को छुपाने की कोशिश करता है। यानी अगर सारे डॉक्टरों में एक काली भेड़ निकली है तो वो उसे नहीं निकालेंगे, बल्कि इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। अब सच तो एक दिन खुलकर सामने आ ही जाता है और इसी वजह से वो हॉस्पिटल भी बदनाम हो गया। अगर एक डॉक्टर को निकाल देते, एक गंद को निकाल देते, तो वो हॉस्पिटल भी बच जाता और सारे डॉक्टर अपनी अपनी वहाँ पर ड्यूटी करते रहते। अब ये सवाल है सिर्फ और सिर्फ एहसास का। एक प्रिडिक्शन तो ये है कि ऐसा हो सकता है और दूसरी ये है कि ये भी हो सकता है कि बड़े डॉक्टर को मालूम होने पर वो खुद इस छोटे डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दे। अब देखना तो ये होगा कि असल में क्या होता है, क्या माशरे की हकीकत को दिखाया जाता है या फिर ये दिखाया जाता है कि सच को हमेशा छुपाया जाए और मजलूम के साथ कोई खड़ा नहीं होता। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि आखिर क्या होना चाहिए।